गाइस जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है जैन सरस्वती जी। इनकी जो कलाकृति है आप देख सकते हैं, ये काफ़ी हजारों साल पुरानी मूर्ति है। देख सकते हैं कितनी मेहनत से इसे बनाया गया है। सैल्यूट है जिसने बनाया है। म्यूजियम की सबसे बेशकीमती पुरावस्तु है जो पल्लू से मिली है और ये 10वीं-11वीं शताब्दी की है। इसे जैन सरस्वती की संज्ञा दी गई है क्योंकि सरस्वती है। देखिए इसमें आपके हाथ में वेद है, कमंडल है, अक्षमाला है और कमल है। लेकिन इसको जैन सरस्वती की इसलिए प्रतिमा दी गई है क्योंकि यहाँ पर जैन तीर्थंकरों को स्थापित किया हुआ है, इसलिए इसको संज्ञा दी गई जैन सरस्वती। बेशकीमती इस संग्रहालय की प्रतिमा है और ऐसी ही एक प्रतिमा नेशनल म्यूजियम दिल्ली में भी भेजी गई है और जहाँ अच्छी तरह से प्रदर्शित है और अपने बीकानेर की सभ्यता संस्कृति को उजागर कर रही है। वहाँ पर यह भी अपने जैनिज़्म से संबंधित ही प्रतिमा मिली है। वो थी पाषाण की और यह है आपकी धातु की, जिसमें आपको महावीर स्वामी हैं, पार्श्वनाथ जी हैं, इन सभी के बताया गया है। देवी ब्राह्मणी है, विष्णु हैं, शिव है और ब्रह्मा जी है और करणी माँ है। अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ। इसमें हमारी सबसे बेशकीमती मूर्ति हमारे ब्रह्मा की है। ये एक ऐसी प्रतिमा है जिसके आप पीछे जो मुंह देखेंगे आप, तो पिछला मुंह हेवग्रीव का अवतार है, अश्व का मुंह है। ये एक बेशकीमती और नायाब प्रतिमा है। सामवेद का इसमें मतलब इसको प्रदर्शित किया गया कि सामवेद से संबंधित है, क्योंकि जब मधु और चेटक नाम के दो राक्षस जब वेदों को ले गए थे, तब विष्णु जी ने रूप धारण किया और हेवग्रीव का रूप धारण करके और ये उन वेदों को पुनः लेकर के और आए थे। तब से ही ये जो आपने अश्व का चेहरा देखा है, इसको हेवग्रीव का अवतार कहा गया है विष्णु का। कृष्ण जी जैसे जाया करते थे, कृष्ण जी थे तो रास्ते में जैसे मान लो कोई गोपी या कोई मक्खन ले जाती थी, तो एक प्रथा थी कि दान मतलब हमें कुछ दोगे तब ही हम आपको जाने देंगे। तो ये उस चीज़ का एक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे ये दिखाया गया लाइफस्टाइल गाँव वालों की कि कैसे ये पानी लेके आते थे मटके में, और ये तांबे के मटके हैं, इसमें पानी भर के या दूध जो भी है वो रखते थे यहाँ पे। ये ऊँट की खाल से सुनहरा कार्य, ऊँट की खाल है गाइस, आप भी देख सकते हैं। थोड़ा पास आ जाइए। ये ऊँट की खालों से बने हुए हैं, जिसमें ये आई थिंक कुछ ना कुछ सामान रखते थे पीने का। और ये गुड़िया एकदम ऐसी लग रही है, रियल गुड़िया लग रही है। इसे खड़ाऊ बोलते हैं, लकड़ी व हाथी दांत से निर्मित कलात्मक खड़ाऊ जो ये लोग पैरों में पहनते हैं। ये अलग अलग है, कलात्मक कप है ये। और ये है गाइस चारपाई के पाए जो चारों तरफ लगता है, चारपाई के पाँव। और अभी तक है, कितने पुराने हैं ये। कलात्मक फूलदाल, कलात्मक संदूक और ये कलात्मक फ्रेम मुझे देख सकते हैं, कांच का फ्रेम, हाथी दांत व लकड़ी से बना कलात्मक दर्पण फ्रेम। ये जो भी आप देख सकते हैं साइडों में, ये हाथी दांत और से बने हुए हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये है झरोके। बीकानेर की हवेलियों महलों के मुख्य पृष्ठ की श्रेष्ठ प्रकृतिक ये ऐसे झरोके हुआ करते थे पहले, क्योंकि लेडीज़ और को ऐसे देखना मना था, तो ये झरोके से देखती थी। और ये है संगमरमर तस्तरी है, कश्मीरी कार्य है ये। और स्ट्रीट लैंप, श्रृंगारदान। और ये एकदम मतलब इसमें बताया गया है कि ये किस तरीके से श्रृंगारदान रखती थी। और सजावट के लिए एक लेडी है जो बहुत ही अच्छी लग रही है, रियल लग रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं श्रृंगारदान है, ये सब श्रृंगारदान है। और ये कट गिलास है गाइस, चीन में लकड़ी से निर्मित कलात्मक टी सेट, चाइना टी सेट। क्या बात है। और आप ये देख सकते हैं, ये पेंटिंग है जो हाथों से बनाई गई और एकदम रियल लगती है। ये सब सुराइद मिलेगी आपको देखने को। डिज़ाइन देख सकते हैं, आई थिंक ये तांबे का हो सकता है, मेरे को लग रहा है। और ये थी वीणा। हमारे इंडिया का कल्चर में वीणा ही पहले बताते थे, गिटार तो बाद में आया, बहुत पहले वीणा से ही म्यूज़िक दिया। हाँ, इसका वज़न भी बहुत भारी है। और ये 1891 की है। क्या बात है। तबला है। और ये सांगी मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, जो ये सांगी बोलते हैं, इसको हार्प बोलते हैं इंग्लिश में। इससे म्यूज़िक और सुनाया जाता था उनको। ये है बीकानेर के वाद्य यंत्र। और ये इसका क्या कहते हैं, पुंगी, इसको पुंगी बोलते हैं। ये बजाया जाता था। ये है पुंगी, जिसे अब लोग सपेरे यूज़ करते हैं सांप को नचाने के लिए। और ये है डमरू, सुरही,
तुरही इस गिटार तो अपन लगे जो कि बहुत ही हल्के होते हैं, एक हाथ से भी उठा सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि कितना भार होगा, इसे कहते हैं वीणा। तो कैसे लोग उसको बजाते होंगे, बहुत ही मतलब पहले की बात तो अलग ही थी। और ये है डमरू, तबला, काफ़ी कुछ मिलेगा देखने को। और ये भी देख सकते हो, ये है तानपुरा, ये नगाड़ा है, जैसे कह सकते हैं नगाड़ा, गाने भी आए हुए हैं। ये ऊँट है हमारे राजस्थान के सबसे बेस्ट हिरन। गाइस ये है तलवारें, ये तलवारें हैं जो महाराजा और ये यूज़ किया करते थे शत्रुओं के लिए। और ये उनके कपड़े होते थे जो वो पहन के युद्ध किया करते थे। और आप ये फोटो जो स्टैचू देख रहे हैं वो रियल में कोई बंदा खड़ा है। हाँ, ये जितने भी आप देखते हैं ये एकदम लोहे के बने हुए होते हैं, लोहे के मजबूत। और एक बंदा तो उसको पहन ही नहीं सकता, आज के टाइम में तो कोई पहन भी नहीं सकता था। और उस टाइम में ये लेके पहन के वो युद्ध किया करते थे। बहुत बड़ी बात है। ये कटार हो गई आई थिंक, ये चाकू और हुआ करते थे उस समय के। गाइस ये है बंदूकें, राइफल, छोटी छोटी भी है, बड़ी भी है। और अभी तक ये सही सलामत है और साफ़ सफाई बहुत अच्छी से रखी गई है। गाइस ये है हस्तिदंत कवच, जो कि हाथ में पहन के सीधा ही अपन लड़ सकते हैं अगर तलवार आपके हाथ में नहीं है तो। ये वही चीज़ है हस्तिदंत कवच। अगर आपके पास तलवार नहीं है, अगर आपका हाथ कटा हुआ है तो आप ये हाथ में पहन लो और फिर युद्ध लड़ सकते हैं। ये कवच है। ये तलवारें हैं अलग अलग टाइप की। ये भाले के आगे लग जाता है गाइस, जो है। महेंद्र कुमार निर्मल, अधीक्षक पुरातत्व विभाग, बीकानेर वृत्त, बीकानेर। गंगा राजकीय संग्रहालय जो बीकानेर की पूरा संपदा को लेकर समाहित होकर बनाया गया है, वो बीकानेर की सभ्यता और संस्कृति के लिए बहुत बड़ा एक केंद्र है। क्योंकि यहाँ पर आपको जो म्यूजियम स्टेब्लिश किया है उसके अंदर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड से लेकर के और 20वीं शताब्दी के पूरा स्थल से खोजी हुई चीज़ें एवं पूरा सामग्री का संग्रह यहाँ देखने को आपको मिलेगा। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड की बात करें तो रंग महल कालीबंगा से टेसिटोरी महोदय के द्वारा खोदी गई उत्खनन में प्राप्त की गई चीज़ें हैं, उनको अच्छी तरह से वैज्ञानिक रूप में डिस्प्ले किया गया है। तत्पश्चात इसमें अपने म्यूजियम में यदि एंटर होंगे तो सबसे पहले जैसे नाम से आपको बताया गंगा राजकीय संग्रहालय, तो महाराजा गंगा सिंह जी की जो गोल्डन जुबली जयंती थी उसकी याद में संग्रहालय बनाया गया था। और 1954 में इस भवन का निर्माण करके इसको वैज्ञानिक रूप से यहाँ पर पूरा संपदा को वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शित किया गया, जिसमें गंगा सिंह जी पहली दीर्घ गंगा सिंह जी के व्रत चित्र के बारे में बता रखा है, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, प्रथम विश्व युद्ध में क्या योगदान रहा उनका। और आगे देखेंगे तो यहाँ की जो जीवन शैली के बारे में आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले किए हुए। देन उसके बाद अनूप सिंह जी के द्वारा जो दक्कन में जो लड़ाई लड़ी थी और उसमें जो जीत हासिल की थी उससे प्राप्त होने वाले अस्त्र को वैज्ञानिक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। और बीकानेर की जो अस्त्र है उनको भी अच्छी तरह से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और ऊपर अपन चल देंगे, ये तो है आपके ग्राउंड फ्लोर, ऊपर यदि चलेंगे तो प्रतिमा दीर्घा का अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया, जिसमें टेसिटोरी और आपके विष्णु, शिव आदि प्रतिमाओं को अच्छी तरह से यहाँ प्रदर्शित किया गया। जिसमें जैन दीर्घा भी एक अच्छी दीर्घा है, जिसमें पार्श्वनाथ जी और महावीर स्वामी जी के जो प्रतिमा हैं उनको अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है। और अंत में हम आपको ले चलेंगे लास्ट में मुद्रा दीर्घा, जिसके अंतर्गत मुद्रा दीर्घा में आहत सिक्के से लेकर के और क्रोनोलॉजी पीरियड से उनको प्रदर्शित किया गया, जिसमें सोने चांदी के और अलग अलग प्रकार के तांबे के और इन सब सिक्कों को प्रदर्शित किया गया है। तो ये आपके आहत सिक्के से लेकर के और ब्रिटिश काल तक के सिक्कों को यहाँ वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शित किया गया।